मेरे बड़े भैया ने 5 शादियां कर ली। मेरी पांचों भाभियां एक साथ खुशी खुशी भैया के साथ रहने लगी। भैया रोज अलग अलग पत्नी के कमरे में जाते और रात भर एक दूसरे की प्यास मिटाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी सभी पत्नियों को एक साथ एक ही कमरे में रख लिया और सभी के साथ एक साथ करने लगे। तभी उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। जब सब लोगों ने जाकर देखा तो भैया ने, मेरा नाम राहुल है, अपने बड़े भाई और माँ पापा का लाडला था मैं। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम अपने छोटे से परिवार में सुख के दिन बिता रहे थे, पर न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई और एक बड़े एक्सीडेंट में मेरे माँ पापा का देहांत हो गया। उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और मेरे भैया मुझसे 5 साल बड़े थे। इसलिए मेरे भैया ने पिताजी को कारोबार अच्छे से संभाल लिया और मेरा पालन पोषण करने लग गए। मेरी पढ़ाई लिखाई में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी और हमेशा मुझे अपने बेटे जैसे ही संभालने लगे। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मुझे भैया ने आगे की नौकरी की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया। अब मैं वहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, क्योंकि मेरे माँ पापा का यह सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा ऑफिसर बनूं और उन लोगों के सपने को पूरा करना तो मेरा फ़र्ज ही था। दरअसल मेरे भैया तो पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि माँ पापा के जाने के बाद घर चलाना भी था और मेरी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उनके सर आ गया था। इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ पापा का कारोबार संभालना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने कारोबार को ही आगे बढ़ा लिया। लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। खैर, अब ऐसे ही दिन निकलते गए। तभी एक रोज़ मेरे पास मेरे भैया का फ़ोन आया और वह कहने लगे कि मेरा रिश्ता तय कर दिया है और शादी भी है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए घर पर आ जा। जब मुझे यह बात पता चली कि मेरे भैया की शादी है तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा और मैं झट से घर जाने की तैयारी करने लगा और घर पहुंच गया। घर जाकर मुझे सारी बात की पता चला कि मामा जी ने मेरे भैया का एक अच्छा सा रिश्ता तय कर दिया है। मेरी भाभी का नाम गीता है। गीता भाभी से मेरी बात भी होने लगी। वह बहुत ही संस्कारी थी। तभी एक रोज़ मेरे मामा जी घर पर आए और वह कहने लगे कि अब तो शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए शादी के तैयारियों में लग जाओ। हम सभी शादी की तैयारियों में लग गए। मेहमानों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी। सब मेहमानों के बीच हमें माँ पापा की कमी खलक रही थी और उनकी पूर्ति तो कोई भी नहीं कर सकता था। खैर, हम लोगों ने अपने दुख को दबा लिया और मेहमानों के सामने झूठी हंसी के साथ उन लोगों का स्वागत करने लगे। खैर, ऐसे ही मेरे भैया की शादी का दिन आ गया और बड़ी ही धूमधाम से मेरे भैया की शादी हो गई। अब मैं कुछ दिन यहाँ पर और रुकने वाला था, क्योंकि मैं अपनी भाभी के साथ समय गुजारना चाहता था। अब मेरी भाभी इतनी अच्छी थी कि मुझे कभी भी माँ की याद नहीं आने दी। मेरे खाने पीने से लेकर मेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। वह भी अपने बेटे से कम नहीं मानती थी मुझे, इसलिए मेरी भाभी ने मुझे अपना बेटा ही समझा। खैर, इस तरह दिन निकलते गए। अब एक रोज़ हम लोग खाना खा रहे थे तो भैया ने कहा कि अब बहुत दिन हो गए शादी को हुए, अब तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और वापस दिल्ली चले जाओ। आगे की छुट्टियों में जब आएगा तब अपनी भाभी के साथ समय बिताना। खैर, मेरा जाने का मन तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मुझे घर जैसी सुख सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन खैर, अब अगर कुछ बनना है तो थोड़ा बहुत दुख तो झेलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं वहाँ जाने की तैयारियों में लग गया और दिल्ली पहुँच गया। अब वहाँ पर कुछ दिन तो मुझे थोड़ा अजीब लगा और घर की याद आती थी, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे मैं अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब जब मेरा एग्ज़ाम हो गया तो मैंने घर आकर जो देखा, उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी भाभी के साथ 4 औरतें और भी इधर उधर घूम रही थी। उन औरतों को देखकर मैं एकदम से चकरा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरतें कौन थी। तभी मैंने अपने भैया से पूछा कि भैया, यह औरतें कौन हैं और भाभी के साथ क्यों घूम रही हैं। तभी भैया ने कहा कि यह तुम्हारी भाभी ही हैं। अभी भैया की बात सुनकर तो मेरे भी समझ में नहीं आया। मेरे भैया से पूछा कि आप बात को घुमाइए मत, सीधा सीधा बताइए, भाभी हैं मतलब। तभी भैया कहने लगे कि मैंने 4 शादियां और कर ली, इससे तुम्हारी पहली भाभी को कोई दिक्कत नहीं हुई और फिर दूसरी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए यह 5 बहनों जैसे ही मिलकर रहती है और हमारे घर और कारोबार दोनों को संभालती हैं। जब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भला क्या दिक्कत होगी।
मुझे भैया पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भला 5 पत्नियां कौन रखता है। अगर सच्चे दिल से साथ निभाया जाए तो एक ही पत्नी होती है। लेकिन खैर, भैया की सोच को कौन बदल सकता था। और मैं भैया को कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वह मुझसे बड़े थे और उन्होंने आज तक मेरा पापा के जैसा ही ख्याल रखा था। इसलिए मैं खुद को इतना बड़ा नहीं मानता था कि मैं भैया को कुछ बोलूं। लेकिन मैं उन 4 भाभियों को अपना नहीं बना पाया, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही अपनी भाभी गीता भाभी को ही मानता था। लेकिन धीरे धीरे उन भाइयों ने भी मेरा दिल जीत लिया और मुझे माँ के जैसे ही प्यार किया। इसलिए मैंने उन्हें भी स्वीकार कर लिया कि अब मैं भी अपने 5 भाइयों के साथ खुश था। अब मैं घर पर ही रहने लग गया, क्योंकि जब तक मेरी परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता तब तक मैं आगे की पढ़ाई शुरू नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैं घर पर ही रहता था। अब मैं रोज़ाना देखता था कि भैया मेरी 5 भाभियों के साथ अलग अलग रात गुजारते थे। सबसे बड़ी भाभी के साथ पहले दिन रात गुजारते और दूसरी भाभी के साथ दूसरे दिन। यूं ही 5 दिन अलग अलग भाभीयों के साथ रहते थे। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन फिर मैंने इन सब चीज़ों की आदत हो गई और मैं जब रोज़ाना यह सब देखने लगा तो मुझे ज़्यादा अजीब नहीं लगा। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इन सब से क्या, मुझे तो अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है और मुझे इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे समय पर मेरा काम करके देते हैं और अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और अगर गीता भाभी इनसे खुश हैं तो मुझे फिर इन सब चीज़ से क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि उन 5 भाभीयों में कभी भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं होता था, ना ही किसी तरह का झगड़ा होता था। वह आपस में एक सगी बहनों की तरह ही रहती थी और हमेशा मिलजुल कर काम करती और मिलजुल कर ही एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करती थी। जब भी भैया बाजार से कुछ चीज़ लेकर आते थे तो 5 भाभीयों की बराबर ही लेकर आते थे। और यह सब भैया ने मुझे भी बोल रखा था कि अगर तुम कभी भी तेरी भाभीयों के लिए कुछ चीज़ लेकर आए तो सबका बराबर हक रखना, किसी भी चीज़ की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। तभी मुझे समझ में आ गया था और भाभीयों का आपस में प्यार देखकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। इन सब चीज़ों से घर में तो इतना सुकून था, लेकिन इन सब चीज़ों का बाहर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ रहता था। मेरा तो बाहर जाना ही मुश्किल हो गया था। मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता या फिर किसी काम के लिए जाता तो सब लोग मुझे ताने देने लगते और गंदी गंदी बातें बोलने लग जाते। कोई कहता कि तुम्हारे भैया के तो बड़े मज़े हैं, 5 बीवियों को रखता है। और कोई कुछ कहता। मुझे तो उन कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वह ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मेरी भाभीयों को इन सब से कोई दिक्कत नहीं है तो इन लोगों को क्या दिक्कत है। खैर, जब मैंने यह बात अपने भैया को बताई तो उन्होंने कहा कि लोगों का तो काम ही बातें बनाना है, तुम उन सब लोगों पर ध्यान मत देना। वह लोग नहीं चाहते कि हम लोग खुशी से रहें, इसलिए उन सब लोगों का यह ताना बना रहता है। लेकिन शुरू शुरू में मुझे यह सब सुनने को मिला था, लेकिन मैंने उन सब बातों को इग्नोर किया और अपनी गृहस्थी में खुश रहने लगा। लेकिन अब इन सब चीज़ों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हारी भाभीयों को कोई फ़र्क पड़ा। वह मुझसे प्यार करती हैं और मैं भी उनको सबको बराबर ही रखता हूँ, कभी उनमें भेदभाव नहीं करता। शायद इसी वजह से वह आज तक किसी भी वजह से मुझसे नाराज़ नहीं हुई और घर में भी आज तक किसी भी तरह का झगड़ा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आज तक इस घर में कभी भेदभाव ही नहीं हुआ। और तुम्हारी भाभी भी आपस में सगी बहन से बढ़कर ही रहती हैं। तुम्हारी गीता भाभी जो कुछ भी उनसे कहती हैं वो उन सब चीज़ों को स्वीकार करती है, कभी भी अपनी जुबान उनके सामने नहीं खोलती। इसे हम लोग डर नहीं बल्कि इज्जत बोल सकते हैं, क्योंकि वह तुम्हारी सबसे बड़ी गीता भाभी की इज्जत करते हैं और उनका मान सम्मान करती हैं। और गीता भी उन्हें अपनी छोटी बहनों की तरह ही रखती है, उनकी सारी छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। इसी तरह हमारा घर चलता है और वैसे भी इसमें मेरी मदद ही होती है, क्योंकि तुम्हारी सबसे छोटी जो भाभी है वह काफ़ी पढ़ी लिखी है और कारोबार में मेरी इतनी मदद करती हैं कि मुझसे काफ़ी काम का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए मैं अपने गृहस्थ जीवन में खुश हूँ और तुम भी सब चीज़ों का लोड अपने दिमाग पर मत लिया करो, क्योंकि लोगों का काम ही बातें बनाना होता है। अगर तुम लोगों की बातों पर इतना गौर करेगा तो तेरा जीना हराम हो जाएगा। और वैसे भी हमें दूसरे लोगों से क्या मतलब।
जब हम लोग अपने गृहस्थी में खुश हैं तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। खैर, भैया की बातें मेरे सीधा दिल को छू रही थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि लोगों का तो काम ही यही है। अब मैं सब कभी भी बाहर जाता तो लोग मुझे ताने देते, लेकिन मैं उन सब की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता। मुझे पता था कि मेरे भैया सही हैं और हम लोगों के घर में इस चीज़ को लेकर कोई भी अपवाद नहीं है, तो मैं लोगों की बातों पर क्यों ध्यान दूं। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। हम लोग अपने गृहस्थी में बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन निकलते गए। आज घर में खुशियों का दिन था, क्योंकि मैंने जो नौकरी की परीक्षा दी थी उसमें मेरा प्रथम स्थान आया था और मेरी अच्छी नौकरी भी लग गई थी। मेरी पांचों भाभियां और भैया फूले नहीं समा रहे थे। घर में मिठाइयाँ बन रही थी और सब लोग बहुत खुश थे। अब मेरे भैया का ख्याल था कि जब मैं नौकरी ज्वाइन करूं, उससे पहले मेरी शादी कर दी जाए, ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही अपने नए जीवन की शुरुआत करूं। तभी मेरी भाभियों को भी यह बात पता चली, तो उन्होंने हाँ भर दी और कहा कि हाँ, राहुल के लिए कोई अच्छी लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। भला हमारा देवर एक नौकरी पेशे वाला है और कोई अच्छी सी लड़की ही उसकी बीवी होनी चाहिए। उन सब की हंसी मजाक के बीच मुझे भी खुशी हो रही थी। तभी मैंने सोचा कि माँ पापा तो नहीं हैं, लेकिन मेरे भैया भाभी ही मेरे माँ पापा हैं। इसलिए ये लोग जो फैसला करेंगे वही मेरे लिए सही होगा। इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। अब मेरे लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई और ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मेरे लिए एक अच्छी लड़की भी मिल गई। लड़की भी सरकारी नौकरी करती थी और देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। मेरी होने वाली पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता काफ़ी संस्कारी लड़की थी। हम दोनों आपस में बात करने लगे और मिलने भी लगे। ऐसे ही हम लोगों की शादी भी तय कर दी गई और अब तो शादी के कुछ ही दिन बचे थे। घर में खुशियों का माहौल था। तभी एक रोज़ हम सब खाना खा रहे थे तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। जब वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे भैया भाभी आपस में बातें कर रहे थे। भैया उनसे कह रहे थे कि अब हम लोग इकट्ठा ही सोया करेंगे। तुम पांचों मेरे साथ एक ही कमरे में सोया करोगी और हम पांचों अपने पति पत्नी का सुख एक साथ ही लेंगे। सभी भाभियों ने हाँ कह दी और सभी एक ही कमरे में बिस्तर लगाने लगी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि एक ही कमरे में इतने लोग कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि इनमें कौन सी बड़ी बात है। आखिर यह पति पत्नी हैं और यह अपने कंफर्टेबल को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खैर, ऐसे ही मैं भी सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद भैया के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं झट से उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि सबसे छोटी दो भाभी अपने सर को पकड़े हुए बैठे हैं और उनकी आंखों में भी आंसू हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी मैंने कहा कि भैया क्या हुआ, आप लोग चिल्लाए क्यों क्यों लेकिन उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर मैंने अपनी कसम देकर सब जोर देकर पूछा तो भैया ने कहा कि दरअसल जो यह सब तुम सोच रही हो वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पत्नी तो सिर्फ गीता ही है। इन सब लोगों के साथ शादी करके तो मैंने इनका भला ही किया है। दरअसल तुम्हारी सबसे छोटी चार भाभियां किन्नर थी और सब लोग इनका मजाक उड़ाते थे, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दुनिया के सामने इनसे शादी कर ली, क्योंकि लोगों को इन सब चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं था और मैं इनको अपनी पत्नी बनाकर ले आया। ये आज तक गीता को भी पता नहीं चला कि यह चारों किन्नर थी, लेकिन जब आज हम लोगों ने एक साथ सोने का प्लान बनाया तो गीता को पता चल गया कि यह चारों तो किन्नर है। तभी गीता भाभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने झट से भैया को गले लगा लिया और कहने लगे कि आपकी जितना बड़ा दिल तो किसी का भी नहीं हो सकता। अब मेरी समझ में भी आ चुका था कि भैया ने 5 शादियां क्यों की थी, क्योंकि उन्होंने पहली पत्नी तो गीता भाभी को ही माना था, लेकिन उन 4 पत्नियों को किन्नर की ज़िंदगी से मुक्त कराकर खुद की पत्नी का दर्जा दिया और दुनिया के सामने उन्हें मान सम्मान दिलाने के लिए उनसे शादी की और इस कदर इतने सालों तक उनको एक पत्नी का दर्जा देते हुए इतने मान सम्मान से रखते थे। अब जब यह बात भाभी और मुझे भी पता चल गई तो हम लोगों ने भी उनकी इज्जत ज़्यादा करना शुरू कर दी और खूब भरपूर प्यार देने लगे। अब मेरी नज़रों में मेरे भैया और भाभी का दर्जा और भी ऊंचा हो गया था। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि भैया का दिल कितना बड़ा है। उन्होंने आज तक किसी को कुछ भी नहीं बताया और लोगों के ताने सुनते रहे कि 5 शादियां करके बैठा है, लेकिन भैया ने किसी को भी जवाब नहीं दिया और इतना दर्द अपने ही अंदर झेलते रहे। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा कर जाना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और इससे क्या शिक्षा मिली। धन्यवाद।